साइकोलॉजी कहती है कि अकेलापन भी इंसान को ज़हनी मरीज बना सकता है, लिहाजा दूसरों के साथ ताल्लुकात पैदा करें, चाहे वो मोबाइल गेम या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए ही क्यों ना हो। ज़हीन लोग अक्सर अपने आप को जहानत और काबिलियत के लिहाज से कम शुमार करते हैं, जबकि इसके बरअक्स कम अक्ल लोग इस हवाले से खुद को ज़्यादा शुमार करते हैं। नफ्सियात कहती है कि सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती, कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। औरत की मोहब्बत से नहीं बल्कि नफरत से डरो, जब वो खास से आम कर दे तो दी हुई दुआएं भी वापस छीन लेती है। एक तहकीक के मुताबिक दिन भर में तकरीबन 40% काम हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आदत के मुताबिक करते हैं, इसलिए अच्छी चीज़ों को अपनी आदत बनाएं। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नफ्सियात कहती है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो आपके पास सब कुछ है। इससे ज़्यादा तकलीफदा कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती जाए और आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से ना जी सकें। साइकोलॉजी कहती है कि याद रखना, जब तुम किसी को खो रहे हो तो खुद को संभाल लेना, ऐसा ना हो कि तुम खुद को खो दो, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो पूरी जिंदगी खुद की तलाश में लगे रहोगे मगर खुद को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि अपने वजूद की तलाश में लोग जिंदगी गुजार देते हैं। कोई औरत किसी मर्द से निकाह की ख्वाहिश के बिना मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर कोई औरत आपको कह रही है कि आप उसे अच्छे लगते हैं जब वो आपको पसंद करने लगी है, तो समझ लें कि उसके दिल में आपसे निकाह की ख्वाहिश पैदा हो गई है, बशर्तीका वो आपको दिल से पसंद करती हो। आपका इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कि कैसे कहना है, तर्ज अमल तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना है भी या नहीं। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी अख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, लेकिन उस वक्त वो तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटेंगे। जिसकी दी हुई तकलीफ से आज तुम रो रहे हो, कल तुम्हारे पछतावे में वो रोएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।